about a very prestigious सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत है और थोड़ा मैं लेट हुआ, विलम्ब किया, इसके लिए क्षमा करिएगा। कॉलेज ऑन व्हील्स, जिसको हम जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कह रहे हैं, ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, ये इन लोगों का जो सपना है उसको मूर्त रूप देने का काम जम्मू विश्वविद्यालय कर रहा है। और जैसा कि प्रोफेसर नरेश पादा जी ने बताया, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मैं नाम लेना चाहूँगा। नोडल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है और इसमें जो बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही हैं 700 से ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर अवंतीपुर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से। इसके अलावा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ से बच्चियाँ हैं, और आईआईटी बॉम्बे, वहाँ से 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। तो इस तरह से मोर देन 700 स्टूडेंट्स। और इस यात्रा पहली यात्रा है, मुझे लगता है ये हिस्टोरिक मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें कि 700 गर्ल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। जैसा बताया गया, एक प्रोजेक्ट में ट्रांसडिसिप्लिनरी, तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, इस ढंग से वो ग्रुप बना है। एक मेंटर होगा और उसमें 7 to 8 गर्ल्स हैं। तो इस ढंग से प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए, उनकी स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ। और 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हम कह रहे हैं, तो उसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए बच्चे हैं। तो मोर देन 20 कॉलेजेस, 7 यूनिवर्सिटीज, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। तो इस तरह से टोटल 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं। उसमें एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है ताकि हर बच्चा जो है एक कम से कम किताब पढ़े, कम से कम एक किताब पढ़े और उस पर अपनी कमेंट्री लिखे। उसमें प्रेजेंटेशन होगा, बच्चों के पास लैपटॉप रहेगा, अपना प्रोजेक्ट करते चलेंगे, उनका प्रेजेंटेशन होगा, पूरे सारे ट्रेन में अनाउंसमेंट उसका चलता रहेगा प्रेजेंटेशन का। तो इस तरह से कॉलेज ऑन व्हील्स, वी आर डिजॉल्व, 2 चीजें हैं, वी आर डिजॉल्विंग द बाउंड्रीज ऑफ द सब्जेक्ट्स, और दूसरा कि 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम में जो एजुकेशन को हम कैद करके रखे हैं उससे निकलना। तीसरी चीज, यह ट्रेन यात्रा नहीं है, यह इनफैक्ट जीवन यात्रा है, और इसके माध्यम से वो अपने आप को डिस्कवर करेगा। ये एक चीज, सबसे बड़ी चीज है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एक आपको देता हूं। अभी 1.5 महीना 2 महीना पहले हमारे डिजाइन और डिग्री के बच्चों ने एडमिशन लिया, और वो एक प्रोजेक्ट जो सबमिट किए हैं, सर आपको खुशी होगी, भारत बियॉन्ड अर्थ स्पेस टूरिज्म। ये एक उनकी एक प्रोजेक्ट ये है कि स्पेस टूरिज्म को लेकर के भारत बियॉन्ड अर्थ, दैट इज द टाइटल ऑफ दैट। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स इसमें हैं। विशेष इसकी यात्रा के उद्देश्य को लेकर के, और किस तरह से यह ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, किस तरह से यह हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, इसको लेकर के मैं हमारे वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल, अब वाइस चांसलर रहे हैं, जिनके साथ मैं एज ए डायरेक्टर साउथ कैंपस काम किया हूं, और एजुकेशन को लेकर के जो कुछ थोड़ी सी मेरी समझ है वो इन्हीं की देन है। और अभी आप चांसलर KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी हैं, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर मीडिया को जो है ब्रीफ करें इस पूरे ट्रेन यात्रा को के उद्देश्यों को लेकर के, इसके आउटकम को लेकर के, और क्यों हमने बच्चियों को सेलेक्ट किया, इन बच्चियों के एजुकेशन से किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन घरों में आएंगे। तो सर से निवेदन। थैंक यू प्रोफेसर राय। मैं
टीवी लाइट बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से आयोजित किया है। ये जैसा कि उमेश जी ने अभी आपको बताया, शिक्षा का अगर विस्तृत रूप आप देखें, एन एनलार्ज्ड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एजुकेशन, तो वो अंतरात्मा की खोज है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये गांधी जी और तमाम इतिहास से जुड़े महान हस्तियों ने सबने अपने अपने शब्दों में यही बात कही है। और अपने आप को पहचानना है तो उसी को शिक्षा कहते हैं, और पहचानते हैं तब जब अंतरात्मा की पुकार, उसकी आवाज, अंतर्ध्वनि को पकड़ लें। और पकड़ने के लिए अनुभव होते हैं तमाम आपके जीवन में, उसी से ये पकड़ते हैं। तो ये यात्रा गांधी जी के जीवन से प्रेरित है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, जो कहते थे उसी तरह जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे, या सोक्रेटिस ने कहा, या और लोगों ने, कबीर ने कहा, इन द क्लासरूम। और गांधी जी के जीवन में रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी बने तो अधिकांश रूप से रेल यात्राओं की वजह से। अगर रेल से निकाले नहीं गए होते तो वो सोचना ना शुरू करते कि ये क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेशन का। फिर उन्होंने अपने आप को पहचाना एक रेल यात्रा में, जब उनको एक पुस्तक दी गई और रेल यात्रा में पढ़ा। आप पुस्तक को आराम से रेल यात्रा में ही पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज या कार में नहीं पढ़ सकते। उसी तरह भारत को उन्होंने समझा जब एक साल बिना टिप्पणी किए 3rd क्लास में भारत के हर कोने में वो रेल यात्रा से गए। फिर बाद में आंदोलन जब चलाते थे तो जगह जगह जाना पड़ता था, रेल यात्रा से जाते थे। तो रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही उनके जीवन में। उसी से प्रेरित है, उसी पे आधारित है यह ज्ञानोदय एक्सप्रेस। और ये ट्रेन में बच्चा उम्मीद रखा जाता है कि वो अपने आप को थोड़ा पहचानने लगेगा, और उसके साथ साथ जब वो पहचानने लगेगा तो फिर इसकी आवाज पूरे भारत में धीरे धीरे गूंजेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की और विश्वविद्यालय भी इसी तरह से समझेंगे कि शिक्षा क्लासरूम ही के अंदर नहीं होती है, संसार के अनुभवों के आधार पे भी उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से होती है। बच्चा अपने को पहचानने लगता है। और इस यात्रा में हम तमाम जो पहलू है वाइस चांसलर साहब ने समझाया, एक शायद पहलू वो भूल गए हों, रेल यात्रा में कुछ चरखे भी रखे जाएंगे काटने वाले, और बच्चों से उनके साथ एक प्रतियोगिता होगी। वो सीखेंगे यात्रा में चरखा चलाना, और देखा जाएगा कि कौन सबसे लंबा धागा काट के दिखाता है। तो प्रतियोगिता में ये भी एक कंपटीशन चलेगा। गांधी जी के आश्रम में जाएंगे, साबरमती में भी, वर्धा में भी। क्या परिकल्पना थी गांधी की, उससे भी प्रेरित होंगे। क्या सोच थी, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे उसने भारत की आजादी की लड़ाई में आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, वो दिखाया जाएगा। और यकीन कीजिए इसकी आवाज भारत के अंदर ही नहीं बाहर भी गूंज रही। मेरे पास अमेरिका और इंग्लैंड से तमाम वाइस चांसलर्स के प्रस्ताव आए कि हमारे भी बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। तो ईश्वर चाहेगा तो अगली यात्रा में विदेश के भी बच्चे आएंगे। और आखिर में यह जम्मू कश्मीर में ही अच्छी तरह से खूब सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम आभारी हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पूरा सहयोग दिया हर प्रकार से। हम लोग की परिकल्पना जो हुई उनके साथ बैठ के किया, आर्थिक रूप से सहायता मिली, प्रशासन की पूरी सहानुभूति और उनके सहयोग से किया जा रहा है। तो हम आभारी हैं इसके लिए। और इस तरह के प्रयोग से ही भारत आगे बढ़ेगा। भारत की नॉलेज इकोनॉमी ऐसे ही तरह से बढ़ेगी। नॉलेज जब इकोनॉमी से जुड़ेगा तो देश प्रगति करेगा।